तो आज की इस वीडियो में जो हम न्यूमेरिकल को सोल्व करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल बेटा 2023 में बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस न्यूमेरिकल को तो हम सोल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड दो न्यूमेरिकल आपको देंगे और आप उन्हें खुद से सोल्व करोगे। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हम अपने आज के इस न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। हमें दिया है धातु के दो गोलों के व्यास 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं। इन्हें समान विभव तक ये बात याद रखना, इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है। गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए अब बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा, बहुत ध्यान से, साथ साथ नोट करते हुए चलना। कॉपी और पेन निकाल लीजिए। आइए देखो भाई, हमें दिया धातु के दो गोलों के व्यास 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं। धातु के क्या है, दो गोले हैं, सही। बनाओ, देखो मैंने एक गोला बनाया, ये सही है, ओके, और एक गोला मेरा ये है। तो इसकी त्रिज्या मैंने कह दी भाई R1 है और इसकी त्रिज्या मैंने कह दी R2 है, सही है। चाहे स्मॉल लेटर में लिख लो चाहे कैपिटल लेटर में लिख लो, आपकी है मर्जी। R2 सही। अच्छा और पढ़ो भाई, इन्हें हमें व्यास दे दिए, मतलब त्रिज्या क्या होती है सर, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो इसका व्यास 6 सेंटीमीटर है तो इसका आधा क्या होगा सर, 3 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। अगर इसका व्यास 4 सेंटीमीटर है, इस वाले गोले का, इस वाले गोले का व्यास 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी सर, इसकी आधी होगी। बोले तो सर 2 सेंटीमीटर। शाबाश, आगे चलते हैं। अब देखो आगे पढ़ो, वो क्या कहता है, इन्हें समान विभव तक। भाई विभव कैसे हैं, अगर मैं बात करूं, इस पर जो विभव है V1, उस पर जो विभव है V2, दोनों कैसे हैं, समान है, बराबर है। तो मैं कह सकता हूं V1 बराबर V2 बराबर V, सही है। मैंने बराबर मान ली, बराबर दे रखे हैं उसने यार। तक आवेशित किया गया, मैंने कहा भाई इस पर Q1 आवेश है और हमारे इस वाले गोले पर Q2 आवेश है। आवेशित किया गया, गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात बताइए। सर क्या कहना चाह रहा है बेटा, ये कहना चाह रहा है σ1 अपॉन σ2 का अनुपात हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। चलिए अब हम अपने सवाल को आगे लेके चल रहे हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है बच्चों सर, वो होता है सर, देखिए बेटा ये फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर Q अपॉन A, सही। ये आवेश है और ये क्या है, क्षेत्रफल, एरिया, सही। हाँ आप कैपिटल Q भी मान सकते हो, चाहे स्मॉल Q मान लो, मर्जी है भैया आपकी। आगे चलो, तो हम इस वाले फॉर्मूले से बात करेंगे। चलिए तो हम बात करें पहले गोले की, तो σ1 बराबर हो जाएगा क्या बेटा, Q1 अपॉन A1, सही। बात करें दूसरे गोले की, तो σ2 बराबर सर Q2 अपॉन A2। बताओ इतनी बात समझ में आती है। अब देखो ये Q1 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, Q1 बराबर C1V। सर C क्या बेटा, C धारिता होती है ना, और Q2 बराबर C2V। विभव तो कैसे दोनों के सर, विभव तो दोनों के समान है, सही है। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। बिल्कुल हम आपको फॉर्मूला बना के देंगे, बस आप उसमें वैल्यू रखना और भैया अपने आंसर को प्राप्त करना। चलिए अब ये क्या है सर, ये आपने बताया था क्षेत्रफल है। अरे किसका क्षेत्रफल है सर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आइए बेटा, A1 बराबर होगा 4 पाई R स्क्वायर, मैं कैपिटल R मान के चल रही हूं ना, तो कैपिटल R स्क्वायर, सही बेटा। और A2 क्या होगा सर, A2 भी तो यही होगा ना, ये इसे A1 कह दो, 4 पाई R2 स्क्वायर। बताओ इतनी बात समझ में आई। चलिए बेटा देखो, हम धारिता को और क्या लिख सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर R1 लेंगे, सही है। C2 की बात करेंगे तो यहां लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। बताइए अब जितनी भी वैल्यूज थी जो हमें चाहिए थी वो हमने सब लिख दी, सही है। आप क्या करेंगे, बस
अब हम यहां पे लिखेंगे, अब हमें बस कुछ नहीं करना है, अब आपको आंसर देना है। देखो भाई बहुत ध्यान समझो, गोले के आवेश के पृष्ठ घनत्व का अनुपात मैं लिखता हूं यहां पर, आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। रुक जाओ, चेंज करता हूं पेन, रुक जाओ जरा। गोलों के आवेश के पृष्ठ का अनुपात बोले तो सर सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 बराबर, देखो भाई Q1 अपॉन A1 सही है बटे Q2 अपॉन A2। देखो भाई Q1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं सर, हम लिख सकते हैं C1, चलो पहले से लिखता हूं मैं Q1, अरे भाई बड़ा बेकार बना Q तो हमारा, Q1 अपॉन A1 बटे Q2 अपॉन A2 सही। अब देखो मैं Q1 यहां क्या लिख सकता हूं सर, आप लिख सकते हो C1 V अपॉन, और मैं A1 यहां क्या लिख सकता हूं सर, आप लिख सकते हो 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन सही। इसी तरह यहां पर C2V अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। देखो भाई अब मैं C1 भी जानता हूं जी सर, सही, पहले कुछ कंवर्टी कर लो बाद में कर लेंगे। समझ में तो आ रहा नहीं आ रहा, मैंने क्या करा जी सर, समझ में तो बिल्कुल आ रहा, बहुत आसान कर दिया बेटे मैंने। देखो भाई विभव समान है सर, कट जाएंगे, ये भी क्या होंगे खत्म हो जाएंगे। अब क्या बचता है देखिए, अब हमारा क्या बच रहा है उसे लिखिए सर, ये बच रहा है हमारा, मैं अब C1 की वैल्यू रख दूं, बताओ यार, रख ही देते वैल्यू भी है नहीं, अब फिर एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा। मैं देखता हूं यहाँ जगह है नहीं है, अगर होगी ना तो वैल्यू रख के काट दूंगा उसे। सही है, दिखाई दे रहा है बेटा, ऐसा करो वैल्यू रख दो पहले, सिर्फ बेकार एक स्टेप और बढ़ाना पड़ता है मुझको। C1 की वैल्यू लिखो बेटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कहां गया R1 सही, R1 ओके, और हमारा R1 हो गया जी, और साथ में कौन है अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। देखो अब काटो ऐसे, कंवर्टी करो जरा। देखो भाई ये गया, समझ रहे हो, देखो R1 अपॉन R1 स्क्वायर, तो एक R1 से एक R1 खत्म हो जाएगा। इसी तरह से देखो ये 4 पाई से 4 पाई खत्म हो जाएगा, सही है, और देखो ये R2 है पावर में एक में, इससे ये खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा क्या, देखिए जरा, हमारे पास बचेगा बेटे, देखो हमारे पास क्या बचेगा, देखो यहां से बचेगा आपका एक R1 जो कि कहां आ जाएगा, बटे में नीचे आ जाएगा सर, ये आ गया हमारा R1। यहां से बचेगा आपका एक R2 जो इसके बटे में पहुंच जाएगा ऊपर, मतलब यहां पर R2 सही। अब बताओ R1 की वैल्यू क्या थी सर, R1 की वैल्यू क्या थी और R2 की वैल्यू क्या थी सर, R2 की वैल्यू 2 है, रख दो 2, R1 की वैल्यू सर 3 है, और यही क्या है बेटे आपका आंसर है। बस ये करना था, बताओ कितना सिंपल हो गया। अच्छा, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या हिंदी में लिख दो, या सिग्मा 1 रेशो सिग्मा 2 बराबर 2:3, बस, और ये बॉक्स में बंद कर दो और ये आपके आंसर होगा, सही है। और यहां पे आप खुद से लिखोगे, क्या लिखोगे, गोले के आवेशों के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात 2:3 होगा। बताइए, नोट कर लो, चलो बताइए, समझ में आया नहीं आया बेटा। सबसे पहले हमने आपको बिल्कुल फॉर्मूला बना के दे दिया, सही।
देखो यार एक बार और समझो, ये हम जानते हैं, सही हम जानते हैं, ये 1 है ये 2 है, सही। बताओ Q1, मैंने कुछ नया नया थोड़ी करा है, वो फॉर्मूला लगाए जो लगाते हैं, Q लगा दिया सर, सही। इसीलिए 2 के लिए ये लगा दिया सर। A हम जानते हैं क्षेत्रफल का, ये फॉर्मूला गोले के, ये फॉर्मूला। C1 C2 बताओ, लास्ट वीडियो में कराया नहीं कराया मैंने C1 और C2 से सवाल आपको, C से, सॉरी C धारिता से, ये होता फॉर्मूला, ये होता। बस इन सबको मैंने इसी में रखा है बस, और देखो बड़ा सा चला गया मैं सवाल को, और काट पीट के आपका रिजल्ट ये आया, फिर इसमें वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। चलिए अब इन दो न्यूमेरिकल को आप खुद से सोल्व करें, बिल्कुल इसी की तरह होंगे। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा, और एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत करने वालों की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो हम मिलेंगे बेटे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट।